ठीक है जी। तो सेमी सर्कल में से इस ट्राइंगल को माइनस करें तो शेडेड पोर्शन का एरिया आ सकता है। सेमी सर्कल का डायामीटर हमारे पास नहीं है, डायामीटर की वजह से हम रेडियस नहीं फाइंड कर पाएंगे और सेमी सर्कल का एरिया नहीं निकाल पाएंगे। ये एक ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल क्यों है? आर क्यू डायामीटर है एंड डायामीटर सबटेंड्स 90 डिग्री ऑन द सर्कल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम से वी कैन फाइंड आर क्यू, दैट कम्स आउट टू बी 25 सेंटीमीटर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आर आएगी 25/2, डेसिमल्स में मत लिखिएगा। तो आर 25/2 आई तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ सकता है हाफ पाई आर स्क्वायर करके, और ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके आ जाएगा। बेस लेंगे आरपी और हाइट ले लेंगे क्यू आर पी क्यू को। तो फिर हम लिखेंगे शेडेड एरिया, शेडेड एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ये टीचर को हमें समझाना पड़ता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर क्यू। इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं लगे हाथ। तो जो सेमी सर्कल बन रहा है ये बन रहा है 245.54, राउंड ऑफ करके लिखना है। ठीक है, जब आप डिवाइड करोगे आपका आंसर कुछ इस तरह से आएगा। 3 डेसिमल प्लेस तक आपको आंसर निकालना पड़ेगा। फिर आप इसको जब राउंड ऑफ करोगे तो आप इसका क्या बनाओगे 54, या और इसको करोगे -84। तो 245.54 - 84, it comes out to be 161 point। I hope it is understood. Yes, sir. हाँ जी, सोचिए ना इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। ट्राई टू स्पेंड अ मिनट। 12.2 का क्वेश्चन है और हमें ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, ब्लू। कोई आइडिया दे सकता है? सर बड़े सेक्टर और बड़े सेक्टर का एरिया माइनस छोटे सेक्टर का एरिया हो गया माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो शेडेड, यहां पे ऐसे लिखेंगे शेडेड एरिया इक्वल टू एरिया सेक्टर ऑफ ओएसी एरिया माइनस ऑफ एरिया सेक्टर ओबीडी ओएसी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओबीडी। अंडरस्टूड है? छोटे सेक्टर में से बड़ा सेक्टर माइनस करेंगे। तो अलग अलग से नहीं निकालना क्योंकि फॉर्मूला दोनों का आइडेंटिकली होता है और हमें क्या दे रखा है, रेडियस भी अलग अलग से दे रखी है दोनों की। तो एरिया ऑफ सेक्टर मतलब ये आ जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर, बड़े वाले सेक्टर का आर कितना है 14, पाई 14 का स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस पाई 7 का स्क्वायर थीटा बाय 360। या तो बस इनमें से जो चीज कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लो। पाई कॉमन आ रहा है, बहुत सारी चीजें कॉमन आ रही हैं। 4/9 पाई, ठीक है, 1/9 और आ गया 9 कॉमन। और अगर आप देखोगे 14 में से 7 × 7 भी तो कॉमन आ जाएगा ना? नहीं समझ आई? आई सर। मतलब आप कर सकते हो, अदरवाइज कैलकुलेशन करनी है कैलकुलेशन कर लो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये बनेगा आपका एरिया, इसकी कैलकुलेशन चाहिए आपको बस। कॉमन लेके क्वेश्चन को करोगे कैलकुलेशन थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी, अगर कॉमन लेके नहीं करोगे देन यू विल बी इन ट्रबल। ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री के क्वेश्चन नहीं है इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा इनको, लिख के वो आप खुद कर सकते हो इसको। बस कॉमन लेके करने की कोशिश करें। अगर और कुछ समझ नहीं आ रहा एट द लीस्ट पाई कॉमन ले लेना। पाई को 4 बार सॉल्व करोगे तो बैंड बच जाएगी आपकी।
हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। Yes. 3 में वी आर गिवन ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है जी, ओके, एंड ABD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स। तो यहां पे शेडेड पोर्शन क्या आएगा? Area of square minus area of two semicircles. माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। अब यहां पे बात यह है कि 2 सेमी सर्कल का मतलब आप 2 इंटू कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेमी सर्कल्स का डायमीटर आइडेंटिकल है। AD किसके इक्वल है? BC. BC। इसका मतलब दोनों सर्कल्स का डायमीटर आइडेंटिकल है, इसका मतलब हम Yes. 2 इंटू करके कर सकते हैं इसको। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड कितनी है स्क्वायर की? 14। 14 एरिया ऑफ square. स्क्वायर 14 का स्क्वायर। और 2 टाइम्स हाफ पाई आर स्क्वायर। और आर कितनी होगी फिर? क्योंकि डी कितना है? 14, तो आर विल बी। तो जब हम सवाल को स्टार्ट करते हैं ना एग्जामिनेशन में लिखने के लिए, हम ऐसे लिखते हैं ABCD इज अ स्क्वायर एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल। तो डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत होती है। तो डायमीटर आई 14 सेंटीमीटर, देयरफॉर वी से आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट करके फिर क्वेश्चन के आंसर पे जाना चाहिए आपको। तो 14 का स्क्वायर 196, 2 इंटू हाफ पाए, एंड आर कितनी है? 7 इंटू 7। तो 2 के साथ 2 कैंसिल हुआ, आर के साथ आर कैंसिल हुआ। 196 माइनस 22 7 आर 154, इट कम्स आउट टू बी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन है बच्चों? Yes. सर एक सेकंड नोट कर रहा हूँ। हाँ करो करो। सर हाँ जी। सर आप ऑफलाइन पढ़ाओगे? ऑफलाइन बेटा मैं सोच रहा हूँ कि मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट कर दूं। तो मैथ्स के लिए ऑल्टरनेट डे पे क्लासेस हुआ करेंगी। मैंने बच्चों से पूछा था, 9th में भी कोई आके राजी नहीं है, मना कर दिया बच्चों ने। और 10th में मैंने पूछा नहीं है अभी। तो आप लोगों में से कौन कौन आना चाहता है? अगर क्लासेस ऑफलाइन होंगी मुझे बता दो। सर मैं आ जाऊंगी। आप आ जाओगे? वेरी गुड। और युवराज आप भी आ जाओगे या नहीं? सर मैं आपको शाम तक बता दूंगा। हाँ बात करके बता देना। पार्थ आपका? फिर मैं भी पूछ के बता दूंगा। हाँ तो सारे जितने लोग प्रेजेंट हैं प्लीज आस्क आप योर पेरेंट्स और मुझे बता देना क्या है। सर मैं आ जाऊंगी। हाँ साइंस की नहीं शुरू करेंगे, मैथ्स की शुरू करेंगे, ठीक है? साइंस की ऑफलाइन ही चलेंगी, ऑनलाइन ही चलेंगी, सॉरी, ठीक है? ठीक है सर। तो मैं अभी सर से बात Yes. कर लेता हूँ एक बार, उसके बाद कर देते हैं, आपको शुरू कर देंगे, आप आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। जितने 2-4 आएंगे उन्हीं के साथ सही। मैं पढ़ाऊंगा कैसे वो आपको पहले बता दूं। मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होगा, ये जो स्क्रीन शेयर यहां पे चल रही है, मैं लाइव मतलब पढ़ाऊंगा तो लाइव ही, और सेम पढ़ाने की जो स्क्रीन है वो मेरे व्हाइट बोर्ड पे शेयर होगी, क्योंकि मैं 2-2 बार नहीं पढ़ा सकता ना, पहले ऑफलाइन पढ़ाऊं फिर ऑनलाइन पढ़ाऊं। यस सर। इसके लिए मैं क्या करूंगा कि जो स्क्रीन आपको शो हो रही है, सेम स्क्रीन मैं क्या करूंगा अपनी
मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन, वो मैं अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर प्रोजेक्ट कर दूंगा उसको। तो इससे क्या होगा, आपकी ऑफलाइन भी हो जाएगी और मेरी ऑनलाइन भी हो जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे। ओके, दैट इज द ओनली वे। चलिए खैर, उसमें आपको एडवांटेज ये होगा कि क्लास में अगर आपका कोई क्वेश्चन हम आपके सामने होगा तो मतलब यू कैन आस्क एनीवन। चलिए खैर, एनी हाउ, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन 12.22। हाँ जी महक, पढ़िए जरा क्वेश्चन को। डायग्राम कौन सी है? ये डायग्राम है, फर्स्ट वाली डायग्राम। सर्कल के एरिया में से सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। किसके किसके? सर्कल के एरिया में से सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। अच्छा, फिर फिर सर्कल का और ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करके उसको ऐड कर देंगे, सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ठीक है। यहां पे फोर्थ क्वेश्चन में एक तो सर्कल है और सर्कल के ऊपर एक ट्रायंगल रख दिया मैंने, फॉर एग्जांपल इस तरह से। तो जब सर्कल के ऊपर ट्रायंगल रखा तो टेक्निकली यहां पे जो एरिया है वो किस किस का है? यहां पे इसमें ट्रायंगल का भी कुछ एरिया है और सर्कल का भी कुछ एरिया है। इसका मतलब यहां पे दो एरियाज हैं, मानते हो? यस सर। बट मुझे तो सिर्फ और सिर्फ ये एरिया कितनी बार चाहिए? आई कैन टेक दिस एरिया वंस ओनली। अगर मैं सर्कल का एरिया, लॉजिकली सुनो, देखो मेरा प्रॉब्लम सिर्फ सॉल्व कराना आइडिया नहीं है, सोचने का तरीका होना चाहिए। अगर मैं सर्कल और ट्रायंगल को ऐड करता हूं स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो इसका मतलब दिस पोर्शन विल बी कंसीडर्ड एज ट्वाइस। ये पोर्शन जो है ये दो बार काउंट हो जाएगा, एक बार ट्रायंगल का और एक बार सर्कल का। तो बट मुझे ये तो एक बार चाहिए, तो एक बार का मतलब क्या करना पड़ेगा? टेक्निकली मुझे पूरा सर्कल नहीं लेना, सर्कल माइनस सेक्टर प्लस ट्रायंगल। ठीक है, दैट वुड बी द बेटर आइडिया। और ट्रायंगल कौन सा देखो? इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब एंगल एओबी कितना होगा फिर? 60 डिग्री। या इसका एक और तरीका भी बनता है, आप देखोगे इसका रिफ्लेक्स एंगल कितना बनेगा ऊपर फिर? थ्री 300 डिग्री बनेगा बच्चों। तो आप या तो ऐसे कर सकते हो कि ऊपर वाला जो मेजर सेक्टर है उसमें ट्रायंगल प्लस कर दो, वो आपकी चॉइस है। अगर आप माइनस नहीं करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हो। यस सर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? आइडियोलॉजी होनी चाहिए, यूज कौन सी करेंगे ये चॉइस आपके पास। तो हम ये भी कर सकते हैं, इस तरह से इसको हटा देता हूं नीचे से। तो ऊपर वाला सेक्टर प्लस ट्रायंगल ये लगा सकते हो, बात एक ही है। और मेजर सेक्टर, ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो इसका एरिया क्या होगा? √3/4 साइड स्क्वायर। करोगे बच्चों ट्राई इसको? चलिए सॉल्व करिए इसको। यस। ठीक है, फ्रॉम ईच ऑफ द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर गिवन फिगर 12.23 अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल 1 रेडियस 1, क्वाड्रेंट की रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। इज कट आउट एट ईच कॉर्नर। ईच कॉर्नर का मतलब सेम ही क्वाड्रेंट कट हो रहा है हर जगह पे। और हमें ना प्रूफ में नहीं जाना कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दे रखा, ऊपर वाले का दे नहीं रखा, देखने में एक जैसे लग रहे हैं ना, तो चारों एक जैसे होंगे, सेम ही होंगे। और सर्कल का डायमीटर कितना है अंदर वाले सर्कल का? 2 सेंटीमीटर। तो हमें क्या 2 निकालना है? सेंटीमीटर। शेडेड एरिया। तो शेडेड एरिया कैसे आएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ब्रैकेट डालेंगे, याद रखना ब्रैकेट डालेंगे, 4 टाइम्स π1 का स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेंट का रेडियस कितना है? 1। और सर्कल का रेडियस भी कितना होगा फिर, क्योंकि डायमीटर 2 है? 1 प्लस
1 इंटू पाई 1 का स्क्वायर। समझ आ रही बच्चों मैंने क्या किया? यस सर। 4 क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर कितनी है? 1। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है सर्कल की? 1। सॉल्व कर देते हैं फटाफट इसको। एरिया आ गया स्क्वायर का 4 का स्क्वायर, 4 square माइनस minus 4 के साथ 4 कट गया, पाई प्लस पाई 2 पाई। मानते हो? तो 16 माइनस 2 इंटू 22/7। और पाई की वैल्यू हमेशा आपको सॉल्व करने से पहले ढूंढनी है सवाल में। बहुत बार ऐसा होता है कि हम 22/7 की हैबिट पड़ी होती है, हम सॉल्व कर लेते हैं और बाद में मिलता है हमें सवाल में 3.14, फिर हम ऐसे करते हैं। तो ये नहीं करना। बच्चों समझ आई बात की? यस yes सर। 2 पाई कैसे बना? क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 नहीं आएगा, पाई यहाँ पे भी पाई आएगा, पाई प्लस पाई 2 पाई। और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, शेडेड पोर्शन आ जाएगा। सिंपल। यस सर। अब इस क्वेश्चन पे yes आते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत डराता है। जनरली बच्चों को डराता है ये क्वेश्चन। आपको डराएगा नहीं डराएगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि आप लोग अगर मेहनत करोगे तो फिर ये आपको नहीं तंग करेगा। ओके जी, सवाल को पढ़िए। इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, यहां पे आर हमें दे रखा है 32। वेरी गुड। आर का मतलब अंडरस्टूड है, सर्कल की रेडियस आ गई। अ डिजाइन इज फॉर्म्ड लीविंग एन इक्विलैटरल ट्राइंगल एबीसी। दूसरा हमें मिल गया ट्राइंगल एबीसी is an equilateral triangle। क्या? फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। डिजाइन का मतलब ट्राइंगल के बाहर जितना भी पोर्शन है उसका एरिया निकालना है। तो टेक्निकली डिजाइन क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या इस बात को मानते हो बच्चों? yes यस सर। अब सर्कल का एरिया निकालना तो बच्चों का खेल है, क्योंकि रेडियस दे रखी है। सर्कल का एरिया तो डन है जी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ट्राइंगल का एरिया कैसे आएगा? जब हमारे पास ट्राइंगल की साइड आएगी, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4। side square अब हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा जिसने लिया उसका मर्डर हो जाएगा सवाल में। याद रखना, मैं बार बार आपको वार्न कर रहा हूं। √3/4 साइड स्क्वायर, इसका मतलब हमें साइड निकालनी है। साइड निकालना थोड़ा सा टास्क है, ज्योमेट्रिकल टास्क है। पहले मैं आपको समझा दूं, उसके बाद आप इसको फॉर्मली नोट करते हैं। ध्यान से देखिए, अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? ए 60 degree 60 डिग्री। वेरी गुड। मैं मान लेता हूं कि ये ट्राइंगल का सर्कल का सेंटर है ओ, फॉर एन एग्जांपल। और मैं क्या करता हूं, ओ को बी से और ओ को सी से ज्वाइन करता हूं। आई ज्वाइन ओ विद बी एंड सी। मानते हो? yes यस सर। अब सर्कल में हम अच्छी तरह जानते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अगर ऊपर वाला एंगल 60 डिग्री है तो नीचे वाला कितना होगा? 30 degree शाबाश। नीचे वाला एंगल डबल होता है सेंटर वाला बेटा, 120 डिग्री आएगा। ओके। अच्छा, अब एक चीज बताओ, थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि सेक्टर का 120 डिग्री वाला एंगल का क्वेश्चन ही कटवा दिया हमें। मानते हो? yes अब इसमें फिर Yes. 120 डिग्री आ गया, बताओ इसको करें या ना करें? सोचो।
टेक्निकली ये सेक्टर ही तो है ना इतना बड़ा, ये देखो, Yes. और एंगल कितना आ गया इसका, 120. तो फंस गए ना फिर। अब यहां पे तो काम बड़ा आसान है, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, आपके पास एक डिजाइन का एरिया आ जाएगा बच्चों। यस सर। बट ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए 120 डिग्री इज नॉट अलाउड। तो मैं तभी आपको कहता हूं कि अगर आपको ये बोला जाए ना कि ये चीज नहीं आनी, तो वो जो चीज उन्होंने डिस्कनेक्ट कराई है वो कहीं ना कहीं किसी बड़े सवाल का पार्ट बन के आ जाएगी और आपकी जान खा जाएगी वहां पे आके। चलिए खैर एनी हाउ, अब हम कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। तो यहाँ पे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये करके 120 डिग्री आएगा। यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कौन सी, एम। OM. दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ईच विड बी 60 degree. और रेडियस कितनी है, 32. 32। दोनों छोटे ट्राइंगल में, या एक ही ट्राइंगल पकड़ लो, ये वाला ट्राइंगल 1 ले लेते हैं, ट्राइंगल OBM। इस ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री लगा के दोनों साइड्स निकालेंगे, है ना। कौन कौन सी साइड्स, OM एंड OM and BM. BM। BM का ट्वाइस करेंगे कितना आ जाएगा, BC. वही तो चाहिए अपने को। Yes. चलो करो ट्राई इसको, शाबाश। मैं सॉल्व करता हूं, साथ साथ आप खुद से ट्राई करो। ठीक है जी, शुरुआत ऐसी करेंगे, लेट O बी द सेंटर ऑफ सर्कल, join OB and OC। तो सिंस ट्राइंगल ABC is an equilateral triangle, therefore angle BAC equal to 60, therefore angle BOC equal to twice of angle BAC, which is twice of 60, equal to 120 degree। वही आएगा, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब जी हमें कंस्ट्रक्शन के लिए लिखना है फर्दर। कंस्ट्रक्शन के लिए हम नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन के लिए ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू BC। OM परपेंडिकुलर टू BC है तो हम लिखेंगे फर्दर, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ट्राइंगल OBM is congruent to triangle OCM by using RHS congruency। ये सुनो, 90 डिग्री का सिंबल बना लो यहां पे अगर आपने बनाना है तो। ओके, तो इससे हमारे पास आएगा एंगल BOM इक्वल टू एंगल COM इक्वल टू 60/60 बाय यूजिंग CPCD। ठीक है बच्चों, तो इन ट्राइंगल BOM साइन 60, क्योंकि मुझे OM की तो जरूरत ही नहीं है, मुझे तो BM चाहिए। तो BM के लिए 60 डिग्री के ऑपोजिट एंगल कितना आएगा, BM। साइड कौन सी होगी, परपेंडिकुलर, और गिवन कौन सी है, OB। तो साइन 60 इज इक्वल टू BM ओवर OB। साइन 60 होता है √3/2। BM हमें पता नहीं है एंड OB इज 32। तो BM कम्स आउट टू बी, काट पीट के आएगा, BM आएगी 16√3। तो देयरफॉर BC इक्वल टू 2 टाइम्स BM, 2 टाइम्स 16√3, दैट कम्स आउट टू बी 32√3 सेंटीमीटर।
ठीक है। दूसरा तरीका इसका ये भी है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो। कौन सा ट्राइंगल? ओबीसी का। एक डिजाइन का एरिया आ जाएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी चॉइस है, मतलब व्हाट एवर यू विश। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, उतनी कैलकुलेशन आएगी। नाउ एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। 22 आर कितनी है? 7, 32 सॉरी, 32 इंटू 32। ठीक है जी। तो इसको एज इट इज रख लेता हूं, इसको बाद में कैलकुलेट करूंगा। सेंस समझ आ रही है बच्चों बाद में कैलकुलेट करने की? क्योंकि जब ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा उसमें भी तो 32 आएगा। यस सर। तो इसलिए मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा इसको, मुझे पता है मैं कॉमन ले सकता हूं। जब माइनस करना होता है तो कॉमन बहुत अच्छा कमाल करता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी √3/4 साइड स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई ना करिएगा, ऐसे ही रख लीजिएगा अपने पास। 32 इंटू 32 इंटू 3, या तो एरिया ऑफ शेडेड विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो एरिया ऑफ सर्कल इज 22/7 इंटू 32 इंटू 32 माइनस √3/4 इंटू 32 इंटू 32 इंटू 3। तो दोनों में 32 इंटू 32 कॉमन आ गया। बाकी कैलकुलेशन हमारा काम है, हमें करनी ही पड़ेगी। वैल्यू तो नहीं दे रखी, चेक करें यार कोई क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दे रखी। ठीक है, तो √3/4, 32 इंटू 32 कॉमन बाहर चला गया एंड वी आर लेफ्ट विद 3। अब ये कैलकुलेशन हमें करनी ही पड़ेगी, इसका हमारे पास कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो 22/7 कितना होता है ये तो आपको पता ही है, 3.14। और √3, कोई मैसेज आया किसी का? ओके, √3 1.732 इंटू 3/4। तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे या 4 से कट कर देते हैं सीधा ही, 32 तो चला ही जाएगा, है ना, इंटू 1000। 4 से कट करते हैं, 4 4 जार 16, 4 3 जार 12 एंड 4 3 जार 12, 4 3 12, 1299 डिवाइड बाय 1000, इट कम्स आउट टू बी 1.299। या तो सर जब क्या हुआ? सर जब √3 वो डिवाइड करेंगे तो 0.408 नहीं आएगा? 4 से जब डिवाइड करेंगे 1732 को, ये 1.732 को 4 4 जार 16, 4 3 जार 12, 4 3 जार 12, 433 तो आ रहा है। ठीक है सर। 433 को 3 से मल्टीप्लाई करा 1299, 1299 यस को 1000 से डिवाइड करा 1.299। ठीक है सर, वो माइनस गलती करना है हुई तो थी। 3 पॉइंट माइनस करने के लिए डेसिमल्स को ये बात पल्ले बांध के रखिएगा कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उनका काउंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 डिजिट हैं डेसिमल के बाद, यहाँ पे 2 डिजिट हैं, तो आपको 3 डिजिट बनाने पड़ेंगे जीरो डाल के। ठीक है सर। यहाँ पे आएगा 1 14 14 - 9 5 10 - 2 8 2 - 1 1 1.851। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 48419 841 14 4 आएगा। 13 ठीक है, with them 4 4 841। इनको मल्टीप्लाई कर दो, जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा। 1888.07 ठीक है, तो ये कैलकुलेशन का थोड़ा पोर्शन है, कैलकुलेशन तो हमें करनी ही पड़ेगी। मेंसुरेशन में कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी भाई। सही मैथमेटिक्स की डिस्कशन जो है वो मेंसुरेशन में होती है, जहां पे कैलकुलेशन आती है।
तो क्वेश्चन नंबर 7 में ए बी सी डी एक स्क्वायर है, स्क्वायर में से ये 4 क्वाड्रेंट, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल है, 4 क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास शेडेड पोर्शन आ जाएगा। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये क्वेश्चन बच्चों को प्रॉब्लम आती है इसमें। अगर आपके पास एनसीईआरटी आप चाहें तो क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेसिंग ट्रैक का क्वेश्चन है। पार्थ याद है ऐसे क्वेश्चन हमने 8th में किए हुए हैं? नहीं याद। ओके, हाँ जी, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूं डायग्राम को यहां पे, और इसको उठा के यहां पे लेके आते हैं। हाँ जी, तो ये जो शेप बनी हुई है, एक क्या है, रेसिंग ट्रैक है। वी आर हैविंग अ रेसिंग ट्रैक अलोंग विद अस, डन, जिसके लेफ्ट और राइट पे सेमी सर्कल्स हैं। सबसे पहला काम आपको यहां पे क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। 8th की आर डी शर्मा का क्वेश्चन है वैसे, बाय द वे, इस तरह से ब्रेक करना है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? अब नाउ Yes. दिस शेप हैड बीन डिवाइडेड इनटू 2 रेक्टेंगल्स एंड 2 सेमी सर्कुलर रिंग्स। रिंग समझते हो ना? Yes. इसको रिंग बोलते हैं, सर्कुलर रिंग। अगर मैं इसका हाफ कर दूं, Area of ऊपर bigger वाले को बोला जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। ring. सेमी सर्कुलर रिंग, तो सेमी सर्कल में बस हमें हाफ ही लगाना होता है एक्स्ट्रा। चलिए देखें और क्या क्या गिवन है हमें। द डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर पैरेलल लाइन इज 60 मीटर। मतलब यहां पे कितना डिस्टेंस है, 60 मीटर। इसका मतलब हम 60 इसकी meter. नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी CD. पी क्यू आर एस। RS. ठीक है, इसका मतलब हमें क्लियरली गिवन है कि ए बी इक्वल टू 60 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये मैं मान लेता हूं सेंटर। एक ही सर्कल को सॉल्व करेंगे, दूसरा तो आइडेंटिकल ही है। अच्छा, दूसरी चीज क्या दे रखी है, एंड दे आर 160 मीटर लॉन्ग। जो लेंथ है 106. एसी, ये 106 मीटर है। ठीक है, अगर एसी 106 है तो बीसी भी सारी 106 होंगी ये। BD. ठीक है जी। ट्रैक इज 10 मीटर वाइड। एक मिनट दोबारा पढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन इनर 2 पैरेलल लाइंस, सॉरी माय मिस्टेक। इनर 2 पैरेलल लाइंस का मतलब ये ले रही है दोनों अंदर वाली पैरेलल लाइंस, these two are given by 60 मीटर। अगर ये 60 मीटर है तो इसका मतलब आप ये समझ पा रहे हो कि ये तो इसका जो ट्रैक है वो 10 मीटर वाइड है। तो इसका मतलब O से लेके B तक जो लेंथ है वो कितनी होगी बच्चों, समझ पा रहे हो ना? B से P तक जो Yes. डिस्टेंस है वो 60 मीटर है। इसका मतलब O से B तक की जो लेंथ है वो 30 मीटर हो जाएगी। नहीं आई समझ? BP equal to 60 meter. Therefore, we can say OB equal to 30 मीटर। OB का मतलब हम ये मान सकते हैं कि इनर R इज 30 meter. 30 मीटर। ठीक है जी। यहां पे हम चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? Capital R equal to 40. और कैपिटल R कितनी होगी फिर? सेंटर से B तक 40 स्मॉल r है, मीटर। उसमें 10 प्लस कर दो। थर्टी प्लस 10 दैट इज 40 मीटर। इसको हम बोलते हैं आउटर रेडियस। ओके, तो यहां पे देखिए हमसे क्या पूछा गया, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एज।
इनर एज का मतलब हमें अंदर वाला जो ट्रैक का हिस्सा है उसको कवर करना है, वो उसके ऊपर हमें ट्रेवल करना है बी से लेके डी तक, फिर हमें गोल घूमना है, फिर आर से लेके पी तक, फिर हमें गोल घूम के ए तक जाना है। तो 2 semicircles and rectangle. तो द लेंथ ऑफ inner track will be 106 plus 106 plus 2 inner semicircles का circumference will be equal to 106, क्योंकि लेंथ जो ऊपर और नीचे हर जगह पे 106 है, प्लस Pi r लेंथ ऑफ 2 इनर सेमीसर्कल्स। बच्चों ये क्लियर है ना, इनर ट्रैक की लेंथ कैसे निकाल रहा हूं मैं? ये तो ये आ जाएगा 212 प्लस लेंथ ऑफ 2 सेमीसर्कल्स, तो 2 टाइम्स हाफ 2 पाई आर। ठीक है, ये आप सीधा पाई आर भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। और रेडियस कौन सी यूज करेंगे इनर के लिए? स्मॉल आर। 30 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो 212 प्लस 2 टाइम्स पाई इंटू 30, तो 22 42 44 13 2 0, तो ये बन जाएगा जी आपका 212 प्लस 1320 बाय 7। इसको मैं अब डिवाइड कर लेता हूं, 1320 डिवाइड बाय 7, इसको सॉल्व करोगे व्हाट वी विल गेट हियर 212 माइनस 188.571 आ रहा है, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 57 ही बना रहा हूं। ठीक है, तो 212 माइनस 188.57। मैंने पाई की वैल्यू देखी नहीं है, सवाल में गिवन है या नहीं गिवन? नहीं गिवन है, सर प्लस 212 करना है प्लस नहीं होना चाहिए। प्लस होगा, प्लस 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 400.57 400.57 मीटर। ये आएगी लेंथ ऑफ द इनर ट्रैक। अगर आउटर ट्रैक का पूछा जाता फिर हम क्या करते, यहां पे कैपिटल आर डाल देते, बस इतना ही अंतर आता। ये तो क्वेश्चन को इतना मॉडिफाई एग्जामिनर कर सकता है। ओके, और हमसे क्या पूछा गया? area of the एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रैक track, semicircular ring, एरिया ऑफ 2 semicircular ring, 2 rectangle, प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कुलर रिंग्स। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो आपको क्लियर है, ये 106 है, और ट्रैक की विड्थ कितनी है 10, तो एरिया कितना होगा 2 इंटू 106 इंटू 10, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कुलर रिंग 2 इंटू हाफ कर देते हैं, ये सुनो। और सेमी सर्कुलर रिंग का एरिया क्या होता है पूरी रिंग का? पाए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। याद है बच्चों, सेमी सर्कुलर रिंग का एरिया होता है well, पाई आर स्क्वायर, बड़े रेडियस के सर्कल में से छोटे रेडियस के सर्कल का एरिया माइनस कर दिया और पाई कॉमन आ जाता है। ये हम पहली क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं, काफी सारी प्रॉब्लम्स। तो बस ये कैलकुलेशन है, एरिया आ जाएगा। yes, 1/2 pi common है। 2 2 कट ही जाएंगे ना। क्या हुआ, क्या कहना चाह रहे हो बेटा, दोबारा बोलना।
तो फिर तो वो सेमी सर्कुलर रिंग्स रहेंगी। अबे यार, दो सेमी सर्कल रिंग को अगर जोड़ोगे तो क्या बनेगी बताओ? दोनों को अगर आप ऐसे अटैच कर दो तो क्या बनेगा? सर्कल। सर्कल ही तो बनेगा ना, दो है ना। यस। तो 2 टाइम्स एक सर्कुलर रिंग का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यस। मतलब सेमी सर्कुलर रिंग का कितना होगा? हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और एक सेमी सर्कल नहीं है ना, दो सेमी सर्कल है, तो दो से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना बच्चे। यस। तो पाई आर कितनी है? 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। तो 2160 तो प्लस 2120 नहीं आएगा? 2120 600 1060, हाँ 2120 आएगा। 2120। 2120 एक मिनट, जब ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है इसको कर लेते हैं कैलकुलेट, कोई नहीं। 1600 माइनस 900, ठीक है 2120 ही है वहां पे। तो 2120 प्लस ये 700 कट जाएगा 100 से, तो ये आ जाएगा 43 4320। तो सवाल में मतलब अगर आप देखोगे ज्यादा झूल नहीं है, बट हमें थोड़े से बेसिक्स जो हैं वो अंडरस्टैंड करने की जरूरत है ऐसे सवालों में। और इस सवाल को भी बच्चे मुश्किल मानते हैं। यहां पे कॉमन लेने की कोशिश कर सकते थे, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड कैंसिलेशन ही होगी सारी, तो कॉमन लेने की इतनी टेंशन नहीं है। कॉमन लेने का मेन खेल जब होता है जब हमारे पास पाई वाली वैल्यूज ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हो, पाई वाले फॉर्मूले ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हो। सर्कल में से सेमी सर्कल माइनस कर रहे हो, सर्कल में से क्वाड्रेंट माइनस कर रहे हो, सेमी सर्कल में से क्वाड्रेंट माइनस कर रहे हो, तो जहां पे पाई यूज हो रहा है। क्लियर है बच्चों? तो इसका मतलब जो इनर पैरेलल लाइंस हैं, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट BD, वी आर टॉकिंग अबाउट BD एंड वी आर टॉकिंग अबाउट PR। ये दोनों पैरेलल हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 60 है। तो 60 को मैं मान रहा हूं डायामीटर, मतलब BP को आई एम टेकिंग एज डायामीटर ऑफ इनर सेमी सर्कल। तो O सेंटर होगा उसका, इसका मतलब 30 होगी रेडियस इनर सर्कल की, ठीक है। और आउटर सर्कल की रेडियस में हमने 30 में प्लस 10 कर दिया, तो आउटर सर्कल की रेडियस आ गई 40। चलिए खैर, अब ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है क्या है? शेडेड पोर्शन का एरिया। अब शेडेड पोर्शन का एरिया अगर आप देखते हो तो यहां पे आपको एक तो सर्कल चाहिए, ये इसका एरिया तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आ जाएगा। और सेमी सर्कल में से किसको माइनस करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल को याद रखना है कि ये 90 डिग्री होगा क्योंकि AB डायमीटर है ना। यस। तो ऐसे ट्राई किए जाएंगे प्रॉब्लम्स। अब इस क्वेश्चन को देखो, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं, बाकी आप ट्राई कर सकते हैं। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल दे रखा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस 3 इक्विलैटरल ट्राइंगल का सेक्टर्स। मतलब ये रहा। तो इसका मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल में से 3 सेक्टर माइनस करोगे तो शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा और एक इक्वेशन बन जाएगी। आपको शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। बाकी क्वेश्चन फिर अपन अगली क्लास में करते हैं। वैसे अगर कोशिश करोगे तो हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। स्क्वायर में से 9 सेमी सर्कल माइनस करने हैं। यहां पे एक क्वाड्रेंट में से एक राइट ट्राइंगल को क्या करना है? माइनस करना है। ये सुनो, ये ना क्वाड्रेंट लिखा हुआ है क्लियरली। लॉजिक समझ आ रहा है बच्चे? यस। यस। तो इसके टोटल 16 क्वेश्चंस हैं। आप नेक्स्ट क्लास में इन प्रॉब्लम्स को ट्राई करके आइएगा। जहां पे आपके डाउट्स होंगे उनको मार्क करके लेके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको असाइनमेंट स्टार्ट कराऊंगा इसकी, डाउट्स के बाद, यस। ठीक है। और इसकी 2 एग्जांपल्स हैं, वो भी मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए एंजॉय योरसेल्फ। सर